आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जहां एक पहचान, सिर्फ एक लेबल, किसी की मौत की सजा बन गया। चलिए समझते हैं इसे। इस देश में अब सिर्फ एक झूठा लेबल काफी है, बांग्लादेशी। और उसके बाद इंसान नहीं, सिर्फ लाश बचती है। ये शब्द ना सिर्फ शब्द नहीं है, ये केरल के पलक्कड़ में हुई एक बहुत ही भयानक घटना की हकीकत बयान करते हैं। तो हुआ क्या? हुआ ये कि एक झूठा लेबल लगाया गया और एक जिंदगी छीन ली गई। केरल के पलक्कड़ में एक आदमी को भीड़ ने सिर्फ और सिर्फ एक लेबल के आधार पर पीट पीट कर मार डाला। तो फिर सवाल ये उठता है कि सच्चाई क्या थी? देखिए, वो आदमी बांग्लादेश का था ही नहीं, वो तो छत्तीसगढ़ का रहने वाला था। मतलब एक भारतीय नागरिक। ये सारे फैक्ट्स हैं, रिकॉर्ड पर हैं। लेकिन उस भीड़ के लिए इन बातों का कोई मतलब नहीं था। तो आइए एक तरफ उस झूठ को रखते हैं और दूसरी तरफ सच को, ताकि ये साफ साफ दिखे कि दोनों में कितनी बड़ी और कितनी खतरनाक खाई है। अब यहाँ देखिए, ये खाई बिल्कुल साफ है। एक तरफ भीड़ का लगाया हुआ इल्जाम, बांग्लादेशी, और दूसरी तरफ असलियत, छत्तीसगढ़ का रहने वाला एक भारतीय नागरिक। सोचिए, सिर्फ एक शब्द के फर्क ने एक जिंदगी ही खत्म कर दी। और यही बात तो इस पूरी कहानी को और भी ज्यादा डरावना बना देती है। उसकी मौत को सही ठहराने के लिए बस यही एक इल्जाम, बस यही एक लेबल काफी था। कोई सबूत नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक आरोप। और यहीं पर वो बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर कानून कहाँ था? हमारे संविधान ने जो अधिकार दिए हैं वो कहाँ थे? जरा इस पर नजर डालिए। भीड़ ने जो किया उसका कोई कानूनी आधार था ही नहीं। क्या कोई साबित हुआ जुर्म था? नहीं। क्या कोई पुलिस एफआईआर थी? वो भी नहीं। कोई कोर्ट का ऑर्डर? बिल्कुल भी नहीं। सजा की वजह? सिर्फ और सिर्फ भीड़ का लगाया हुआ एक आरोप। तो सवाल यही है कि आखिर ऐसा कब से होने लगा कि किसी पर एक लेबल लगा देना उसे जान से मार देने का लाइसेंस बन गया? अच्छा, एक मिनट के लिए ये मान भी लेते हैं कि वो आरोप सच था, तो भी क्या हमारा कानून किसी को सड़क पर इस तरह पीट पीट कर मार डालने की इजाजत देता है? जवाब बिल्कुल साफ है, नहीं। देखिए, भारत का संविधान का आर्टिकल 21 ये हर व्यक्ति को जीने का अधिकार देता है। और यहाँ इस बात पर गौर करना जरूरी है, यह सिर्फ नागरिकों के लिए नहीं है, बल्कि हर एक व्यक्ति के लिए है। पलक्कड़ में इसी बुनियादी अधिकार को भीड़ ने सरेआम छीन लिया। और देखिए, इसे सिर्फ एक अकेली घटना मानकर भूलना बहुत बड़ी गलती होगी। ये एक बहुत ही डरावने पैटर्न की तरफ इशारा कर रही है, जिसे हम सबको समझना बहुत जरूरी है। सोचिए, आज छत्तीसगढ़ के एक आदमी को बांग्लादेशी का लेबल लगाकर मार दिया गया। कल को ये लेबल किसी और राज्य के इंसान पर भी तो लग सकता है। हो सकता है जगह बदल जाए, चेहरा बदल जाए, पर ये तरीका, ये लेबल तो वही रहेगा ना। एक सीधी सी बात है, जब पहचान को ही एक हथियार बना दिया जाता है तो फिर कोई भी सुरक्षित नहीं रहता। ये बात सिर्फ किसी एक ग्रुप या किसी एक राज्य के लोगों के लिए नहीं है, ये हम सब पर लागू होती है। चलिए अब एक पल के लिए कानून और इन पैटर्न से हटकर उस मानवीय पीड़ा को महसूस करने की कोशिश करते हैं जो इस घटना के पीछे रह गई है। जरा सोचकर देखिए, उसके घर पर कोई इंतजार कर रहा होगा। किसी ने तो पूछा ही होगा, वो आज काम से लौटा क्यों नहीं? कितना सीधा सा सवाल है ना? पर इसके पीछे एक पूरे परिवार की उम्मीदें और चिंताएं थीं। और उस सवाल का जवाब क्या मिला होगा? यही कि उसे बांग्लादेशी कहकर मार दिया गया। सोचिए, कोई जुर्म नहीं, कोई गलती नहीं, सिर्फ एक झूठी पहचान, एक झूठा लेबल उसकी मौत की वजह बन गया। तो ये सिर्फ एक कहानी का अंत नहीं है, नहीं, ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, अगर न्याय सिर्फ अपने लोगों के लिए है तो इसका मतलब है कि न्याय जिंदा ही नहीं है। न्याय का असली मतलब ही यही है कि वो सबके लिए बराबर हो, चाहे कोई कहीं से भी आता हो, कैसा भी दिखता हो। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने है, पलक्कड़ में जो हुआ वो बस एक घटना थी या आने वाले वक्त के लिए एक चेतावनी? इस पर सोचना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है।